Brought to you by Techno Camon 30 series. सीबहार की सीट, ये सीट हम फिर से दोहरा रहे हैं कि देश भर में चर्चित जो सीटें रही उनमें से सीबहार भी सीट है, क्योंकि यहां से आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार थी, तो वही रितु जायसवाल जो कि देश भर में चर्चित मुखिया हैं और कई सारे अवार्ड भी जीत चुके, जो वो खुद कहती हैं, इस बार आरजेडी ने उनको अपने चुनावी मैदान में उतारा। इन सब के बीच एक खास बात रही कि वहां से जो सिटिंग एमपी थी रमा देवी, जो कि वैश्य समाज से आती थी, उनका टिकट काट दिया गया। रितु जायसवाल को आरजेडी ने, वैश्य समाज की रितु जायसवाल को आरजेडी ने उतार कर नया प्रयोग किया। आरजेडी ने वहां से एक वैश्य समाज के प्रत्याशी को उतार दिया। लवली आनंद, चूंकि उनका जो पूरा परिवार रहा है काफी दिग्गज राजनीतिक परिवार है, आनंद मोहन खुद एक दिग्गज नेता है। लवली आनंद एकदम कह सकते हैं, रितु जायसवाल वहां से एकदम कह सकते हैं कि अनुभव के मामले में उनके सामने थोड़ी सी हल्की पड़ती है, लेकिन मुकाबला कितना जोरदार है। देखो मुकाबला वहां जो है, एक महत्वपूर्ण बात तो तुम भूल ही गए, वो पहली सीट है जहां दो महिलाओं के बीच मुकाबला है आमने सामने। बिहार में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां दो महिला आमने सामने। वैसा एक सिवान में है थोड़ा बहुत, विजय लक्ष्मी लेकिन और निर्दलीय है, लेकिन पार्टी से जो है, पार्टी से आमने सामने का मुकाबला एकमात्र जो जगह है वो शिवहर है। इसलिए इसको काफी महिला सशक्तिकरण की तरफ भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि वहाँ दो महिला, दोनों दमदार प्रत्याशी चर्चित हैं, देश भर में चर्चित हैं। देखिए रितु जायसवाल मुखिया रह चुकी हैं सिंहवाहिनी पंचायत की, विधायक का चुनाव भी लड़ा 2020 में, काफी कम मार्जिन से लड़ी थी। अब इस बार सांसद का, और काफी मजबूत महिला है, और मैंने उनका सुना, काफी अपनी बात को काफी दमदार तरीके से रखती है। लवली आनंद तो है ही, आनंद मोहन की पत्नी है, सांसद रह चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात कि आनंद मोहन 2 बार शिवहर के सांसद रह चुके हैं, हालांकि बहुत कम समय के लिए रहे, टेन्योर पूरा नहीं हुआ, बीच में मतलब मध्यावधि चुनाव हो गया। बिल्कुल हम आ रहे हैं उसी पे, तो मध्यावधि चुनाव हो गया उसमें, तो 96 और 98 में वहां से सांसद रहे, तो उनकी जमीन पहले से बनी हुई है। ये जो रितु जायसवाल हैं वो सीतामढ़ी की हैं, परिहार इलाके की। शिवहर में आनंद मोहन की उपस्थिति है, और उनके बेटे चेतन आनंद के जो आरजेडी के टिकट पर उन्होंने पिछला चुनाव जीता था, तो इसका लाभ उनको मिल रहा है। पर वही बात है कि जो वैश्य वोट की नाराजगी है, अब आरजेडी ने वैश्य को उतार दिया है वहां पर, और एनडीए ने वैश्य का टिकट काट दिया है, तो वैश्य एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि 2-3 जो जिलों का नाम हमने लिया उसको प्रभावित करता है। उसको डैमेज कंट्रोल करने में एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी उसमें, और जिस प्रकार का माहौल था शुरुआत के दिनों में, उस माहौल में परिवर्तन हुआ, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसको एनडीए ने, जेडीयू ने इसको रिकवर किया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका लाभ लवली आनंद को मिलेगा। फैक्टर सब जगह वही है, मोदी फैक्टर 5 किलो अनाज, तो एज हम लवली आनंद को देंगे। चलिए, तो शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद जो है वो एक बार फिर से मतलब एनडीए की सीट जो है वो एनडीए वहां से एक बार फिर से लीड ले सकती है। शिवहर सीट को लेकर के बिहार तक एग्जिट पोल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लवली आनंद, जो कि जेडीयू समर्थित उम्मीदवार हैं, उन्हें वहां से एज मिलता दिख रहा है, यानी कि फिलहाल लवली आनंद जो है उनको बढ़त मिलती दिख रही है।